नमस्कार। न्यूज़ नशा में मेरे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो सुप्रीम कोर्ट से तो भारी विजय राहुल गांधी को हासिल हो गई, लेकिन क्या लोकसभा सचिवालय से भी वो विजय हासिल कर पाएंगे? यानी उनकी सदस्यता बहाली सोमवार को जब सदन शुरू होगा तो उसके तत्काल प्रभाव के उसी के साथ हो जाएगी। यहाँ को क्या वो विजय हासिल कर पाएंगे? इस विजय फैक्टर की विवेचना करने की कोशिश करते हैं। ये इतना कन्फ्यूजन क्यों पैदा किया जा रहा है? ये बड़े अचरज की विषय है। मोदी सरकार क्या अपनी और फजीहत कराना चाहती है? क्या लोकसभा सचिवालय भी उस फजीहत का हिस्सा बनना चाहता है? मैं ये सवाल बिल्कुल नहीं उठाना चाहता, बाहरी दिल से ये सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया है। अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, उनके बयान पर यकीन करें तो कुछ-कुछ फिशी सा लगता है। आखिर 24 घंटे के अंदर उनको बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि जो आदेश पत्र है, वो कहाँ से आना था? वो गुजरात से आना था और वो स्वाभाविक है ईमेल के ज़रिए ही आया होगा। उसका गुजरात से शायद गुजराती भाषा से शायद हिंदी या अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया होगा और फिर 1 महीने के अंदर बंगला भी खाली करा लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट से तो ये दूरी बहुत कम है दिल्ली की, जहाँ लोकसभा सचिवालय है, और वहाँ तो फ्राइडे को जब आदेश आया था, तो फ्राइडे की रात तक हो जाना चाहिए था। इसमें क्या दिक्कत है? करना तो है ही। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार अभी भी थोड़ा डर रही है? राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस ना कर पाएँ, इस सदन में नहीं आ पाएँ, मानसून सत्र में नहीं आ पाएँ, शीतकालीन सत्र में भले ही आ जाएँ, या ऐसा कोई ताना-बाना बुना जा रहा है? अगर बुना जा रहा है, तो ये निहायत अफ़सोस की बात है। खामख़ा राहुल गांधी को और ज़्यादा हीरो बनाने का मौका दिया जा रहा है। उनके राजनीतिक वजूद को, उनके राजनीतिक कद को और बढ़ाने का मौका मोदी सरकार दे रही है और गाहे-बगाहे इसमें लोकसभा सचिवालय भी हिस्सेदारी कर रहा है। आप बार-बार कहेंगे मोदी सरकार का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? मोदी जी का तो इससे कोई लेना-देना है नहीं। लोकसभा सचिवालय जाने, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जाने और लोकसभा के स्पीकर जाने, बाकी क्या लेना-देना? लेकिन ऐसा इतना आसान होता नहीं है और आगे की कहानियाँ चाहे इस शासनकाल की हो या मनमोहन सिंह की हो या उससे पहले की मोर्चा सरकारों के कार्यकाल का हो, लोकसभा, राज्यसभा में सभापति और स्पीकर कैसे क्या भूमिका निभाते हैं, ये कोई डरा-छुपा नहीं है, ये आरोप खुलकर लगाए जाते रहे हैं, मैं तो सिर्फ़ आरोपों की बात कर रहा हूँ। तो अधीर रंजन चौधरी के आरोपों की बात करते हैं। वो कह रहे हैं साहब मैंने फ्राइडे की रात को फ़ोन किया लोकसभा स्पीकर को कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसकी प्रति आपको सौंपना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप सैटरडे को बात कीजिएगा। सैटरडे को बात की, यानी आज सुबह उन्होंने बात की, तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप महासचिव से बात कर लीजिए, सेक्रेटरी जनरल से। सेक्रेटरी जनरल को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने कहा साहब आज तो छुट्टी है, आज तो क्या होगा? तो उनका भी छुट्टी है तो ज़रूरी काम तो निपटाए जा सकते हैं। कोर्ट का आदेश है, मैं आ जाता हूँ, आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आज तो छुट्टी है। फिर जब और थोड़ा इंसिस्ट किया गया तो अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि चलिए ईमेल तो नहीं चलेगा, तो क्यों नहीं चलेगा? उसका नहीं, आप ना डाक से भिजवा दीजिए। तो उनका डाक से कैसे भिजवा दें? तो बाई पर्सनल डाक से भिजवा दीजिए। तो उन्होंने कहा अधीर रंजन चौधरी ने कम से कम आप ले तो लीजिए, इसे स्वीकार तो कर लीजिए और इसमें रिसीव कर दीजिए, यानी साइन कर दीजिए कि रिसीव्ड इस तारीख को इतने बजे। वो चाहते थे कि रिकॉर्ड में आ जाएँ चीज़ें। और फिर उन्होंने अपने एक आदमी को, यानी एक तरह से कासिद को या डाकिए को टाइप को भेजा और वहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो रिसीव किया सेक्रेटरी जनरल ने, लेकिन सिर्फ साइन किए, सील नहीं लगाई। आप भी सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। तो अब इसकी क्या मुझे तो अभी भी लगता है कि सोमवार को दोपहर लंच से पहले-पहले ये काम हो जाना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सोमवार को नहीं करोगे, ट्यूसडे को करना पड़ेगा, ट्यूसडे को नहीं करोगे, वेडनेसडे को करना पड़ेगा। अब सदन तो शायद थर्सडे तक चलना है, तो क्या इरादा ये है कि थर्सडे 4 दिन बिता दिए जाएँ और 4 दिन में जो फजीहत होगी उसका क्या होगा? जो आप क्यों चाह रहे हैं कि जनता आपको और ज़्यादा कटघरे में खड़े करे और ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने तो कटघरे में खड़ा कर ही दिया संकेतों में,
जैसे जैसे उन्होंने टिप्पणियां की राहुल गांधी को कि आखिर 2 साल की ही मैक्सिमम क्यों दी गई, कोई वजह क्यों नहीं बताई गई। गुजरात हाई कोर्ट के हाल हाल के फैसले बड़े दिलचस्प हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन भी सजा कम होती तो सदस्यता बच जाती। इससे राहुल गांधी का व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वायनाड लोकसभा सीट जो है, वहां के जो वोटर है उनका नुकसान हुआ है, उनको अपना प्रतिनिधि कोई नहीं मिला। ये तमाम चीजें उन्होंने कही और इशारा कर ही दिया कि उनको क्या, सुप्रीम कोर्ट को क्या नजर आ रहा है। तो अब फिर लोकसभा सचिवालय भी ये क्यों करना चाहता है? एक चीज मेरे समझ में नहीं आई, क्या गुजरात से ईमेल के जरिए आया था या गुजरात से रातों रात एक सरकारी हरकारा वहां से फ्लाइट लेकर या ट्रेन लेकर आया था और अगले दिन उसने लेटर पहुंचाया था? ये समझ में नहीं आ रहा। एक चीज ये, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी लाइव टेलीकास्ट होने लगा है, और उस दौर में जब ईमेल का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, तो उस दौर में ये सारी चीजें ये कुछ समझ से परे हैं। समझ से परे तो मोहम्मद फजल वाला मामला भी है। देखिए, इस मोहम्मद फजल एनसीपी के सांसद हैं और लक्षद्वीप से आते हैं। उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक आरोप साबित हुआ, 10 साल की सजा हुई, सीरियस आरोप। राहुल गांधी पर यह आरोप नहीं है इतना ऐसा सीरियस वाला। 11 जनवरी को उनको कन्विक्शन हुआ उनका। 13 जनवरी को 48 घंटे के अंदर लोकसभा ने उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर दिया। वो कलकत्ता केरल हाईकोर्ट चले गए। केरल हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया। तो सारे कागज वागज लेके मोहम्मद फजल साहब सेक्रेटरी जनरल के पास पहुंचे, लोकसभा स्पीकर से भी मिले, जैसा कि बाद में उन्होंने आरोप लगाया था। तो हर बार उनको टरका दिया जाता, कल आना परसों आना, देख रहे हैं, कागज आ गए हैं, देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये भला। तो थक हार के उन्होंने 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। उसके आसपास अर्जी लगाई, शायद 29 मार्च को सुनवाई होनी थी। जब ये सुनवाई वाली बात सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर तक पहुंची, तो आनन फानन में उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई, ताकि उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना पड़े। आप जानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता। और किसी भी देश में अगर आप किसी देश की, आप देखिए 4 स्तंभ है, उनमें से एक स्तंभ दूसरे स्तंभ पर अगर वार करे या उसको संविधान की धारा की परंपरा या संविधान की के अनुसार ना चलने वाली चीज को लेकर इंगित करे, तो अच्छा नहीं लगता। ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कहीं क्या ऐसा इरादा है क्या? एक दो और उदाहरण है, मैं नाम भूल गया। गुजरात से एक सांसद थे या विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, तो उनको कन्विक्शन हो गया था, 2 साल से ज्यादा की सजा हुई थी, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई। उनको भरपूर मौका दिया गया कि आप निचले कोर्ट से ऊपर कोर्ट तक चले जाइए, हर जगह राहत के लिए आप दरवाजा खटखटाइए, और हर जगह से भी उनको राहत नहीं मिली और कन्विक्शन पर स्टे नहीं मिला। तो फिर मजबूर हो गया, मजबूरी थी, तो उनको बर्खास्त करना पड़ा। तो इतनी लीनियंसी बरती गई। तो ये भी अपने आप में एक बड़े सवाल उठ रहे हैं, और अभी खामखा एक जो नॉन इश्यू है उसको इश्यू बनाया जा रहा है। तो जनता के दिमाग में यही जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री डिबेट से भाग रहे हैं? ये सवाल तो पहले उठते रहे। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने से भाग रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या वो राहुल गांधी से भाग रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये अविश्वास प्रस्ताव है, ये सरकार विश्वास मत नहीं दे रही, ये विपक्ष अविश्वास व्यक्त कर रहा है। तो सबसे आखिरी में भी बोलने का मौका विपक्ष के नेता को मिलेगा। यानी जो बहस की शुरुआत होगी उसमें दोनों पक्ष के लोग बोलेंगे, और स्वाभाविक है जो अविश्वास प्रस्ताव रखेगा वो सबसे पहले बोलेगा, यानी विपक्ष का नेता बोलेगा। अंत में प्रधानमंत्री जवाब देंगे। कायदे से तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, जो मुझे लगता है देंगे भी। और प्रधानमंत्री जो जवाब देंगे उसके बाद एक मौका फिर विपक्ष को मिलेगा कि उन जवाबों से वो कितने संतुष्ट हैं या कुछ और सवाल उठाना चाहते हैं। अंतिम जो भाषण होगा वो विपक्ष का होगा। तो कहीं क्या प्रधानमंत्री जी को लग रहा है कि उनके भाषण के बाद फिर राहुल गांधी का होगा? इतनी लाइमलाइट, इतनी आई बॉल्स, और गोदी मोदी मीडिया की मजबूरी है कि दिखाना पड़ेगा ये। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको सिलेक्टेड भाषण दिखाएं, प्रधानमंत्री के दिखाएं और राहुल गांधी का नहीं दिखाएं, या विपक्ष के दूसरे नेताओं के भाषण नहीं दिखाएं और फिर सरकारी पक्ष के ही भाषण दिखाते रहें। ये तो संभव है नहीं।
तो खेल क्या चल रहा है भाई? आप ही ने कहा था कि कानून अपना काम करेगा जब मामला लोअर कोर्ट ने सजा दी। आप ही ने कहा था जब सेशन कोर्ट ने सजा दी कि हम क्या करें, कानून अपना काम कर रहा है। आप ही ने कहा जब गुजरात हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन पर स्टे नहीं दिया कि आप ही ने कहा कि हायतोबा मचाने की क्या जरूरत है, ये तो कोर्ट का काम है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब कर दिया तो भी कोर्ट का काम था। और फिर जब पहले जो कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था तो फिर लोकसभा ने बर्खास्त कर दिया, लोकसभा का काम था, बढ़िया किया। कानून कहता तो आपने कानून पर अमल किया, बहुत बढ़िया बात है। 1 महीने में बंगला खाली होना चाहिए, बढ़िया बात है। गुलाम नबी आजाद, दूसरे बीजेपी के कुछ नेताओं के खाली नहीं हुए, उस पर बहस आप बाद में करेंगे। लेकिन अब अगर यही कोर्ट ने कन्विक्शन स्टे पर रोक लगा दी, कन्विक्शन स्टे कर दिया, तो भी आप फिर वही कानून का पालन कीजिए, वही नियमों का पालन कीजिए। मोहम्मद फैजल के मामले में जो फजीयत हुई है, क्या वो दोबारा फजीयत कराना चाहते हैं? मोहम्मद फैजल के मुकाबले तो राहुल गांधी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, ये नेशनल इंटरनेशनल इश्यू बन गया था। और विक्टिम कार्ड राहुल गांधी खेलते रहे हैं। यही बीजेपी के लोग कहते रहे कि साहब अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो कम से कम राहुल गांधी का ये विक्टिम कार्ड तो खत्म होगा। नीरजा चौधरी ने भी आज अखबार में अपने कॉलम में लिखा है। लेकिन फिर ये विक्टिम कार्ड खत्म हो गया तो उसको हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए ना साहब। ये 3, 4, 5 दिन और बढ़ाना क्यों चाहते हैं? तो अंत में फिर यही सवाल उठ रहा है कि शीतकालीन सत्र तक कहीं टरकाने का इरादा तो नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।